महावीर इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। देखो सबका अंतर संबंध कितना प्यारा है। आप सोचते हो क्रोध कहां से आ रहा है? ये सब सबकॉन्शियस सॉफ्टवेयर में जमा है। काम और क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ जाएगा। पैसा इकट्ठा कर लो, धन इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो, मकान इकट्ठा कर लो, 25 गाड़ियां इकट्ठा कर लो, और जब ये सब इकट्ठा हो जाएगा, इतना श्रम करने के बाद, तो मोह स्वतः पैदा हो जाएगा। ये चारों एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये अलग अलग नहीं है। और जब आप ध्यान शुरू करोगे, यानी समुद्र मंथन की शुरुआत करोगे, तो सबसे पहले आपको अपने मन का सामना होगा। हजारों वर्ष पुराना मन, शरीर मरता गया, मन आगे बढ़ता गया। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो माया मरती है, माया मुई। कबीरदास जी कहते हैं माया माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। पता नहीं कितने जन्मों से मन, शरीर मर रहा है, ना माया मर रही है, ना मन मर रहा है। माया मुई न मन मुआ, मरी मर गया शरीर। तो ये जो मन आपका है, ये इसी जन्म का नहीं है, ये पिछले हजारों जन्म का है। और जब आप ध्यान करने बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, तो उस मन से आपका सामना होता है, और मन के ये फीचर हैं, ये सब बढ़ जाते हैं। तो इसको कौन पिएगा? इसको शिव पिएंगे। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा, तो सत्व का तत्व बाहर शरीर में बढ़ेगा, वो इसको ऑब्जॉर्व करेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ेगा, वैसे सत्व रज तम 3 गुण है ना, तो जो सत्व का गुण है वो बढ़ेगा। इसीलिए आपको मांस खाने से मना किया जाता है साधना में, शराब पीने से मना किया जाता है। ये सब तमस शक्तियां हैं। आप अपने आप को शुद्ध करना चाहते हो, आप अपने आप को शुद्ध करना चाहते हो। आप पूछते हो ना कि यार ध्यान, शराब क्यों ना पिए यार, ध्यान में शक्ति है तो शराब छुड़वा दे, छुड़वा देगी, छुड़वा देगी। और अंदर वारुणी नदी, नशा, अंदर की शराब आपको अंदर की शराब से मिला देगी। आधी आंख हमेशा बंद रहेगी। बुद्ध की प्रतिमा देखो, महावीर की प्रतिमा देखो, आधी आंख बंद है। वो ध्यान की मस्ती, ध्यान का मौज, ध्यान का आनंद। न गुरुओ न शिष्यम न बंधु न मित्रम चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। तो जब आप ध्यान के रास्ते पे चलोगे, साधना के रास्ते पे चलोगे, तो आपको बड़े सारे यम नियम का पालन करना पड़ेगा। सत्व का तत्व बढ़ाना है, अगर शुद्धता की शक्तियों को बढ़ाना है, तो बाहर से तम के प्रवाह को रोकना है। शराब तम है, नॉन वेजिटेरियन तमस है। और बाहर से आप तमस की शक्ति बढ़ा लोगे और ध्यान करोगे, सत्व का तत्व बढ़ेगा ही नहीं। आप करो 50 साल ध्यान, आप करो 50 साल ध्यान। बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। इसको शिव को पीना पड़ेगा। शिव यानी सत्व की शक्ति, सत्य नहीं, सत्व, रज तम सत्व। और फिर जो आपके अंदर वो सत्व का तत्व विकसित होगा, वो उसको पीना शुरू कर देगा। जब वो उसको पीना शुरू कर देगा, तो समुद्र मंथन के बाद क्या निकलेगी? कामधेनु गाय। दूसरी चीज निकलेगी कामधेनु। अब देखो, शिव का संबंध गाय से भी है।
कामधेनु गाय निकलेगी दूसरा। मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा, इंद्रियां अंदर की तरफ भागना शुरू कर देंगे। मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा और इंद्रियां अंदर की तरफ भागना, अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगी। और जब इंद्रियां अंदर की तरफ भागना शुरू हो जाएंगी, सेंसेस अंदर की तरफ मुड़ने लगेंगी, तब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगेगी। लेकिन कौन सी इच्छा? वासना वाली इच्छा नहीं, मंगल कामना की इच्छा। जब इंद्रियां बाहर भाग रही हैं तो वासना, जब इंद्रियां अंदर टर्न हो रही हैं, ये इंद्रियां ही दरवाजा है, ये इंद्रियां ही दरवाजा है। सारा खेल इंद्रियों का, ये इंद्रियां ही दरवाजा है। पहला चरण ध्यान का बहुत खतरनाक है, पहला चरण संबंध मंथन का बहुत खतरनाक है। मैंने कहा ना, विज्ञान, साइंस, जब हम किसी चीज को नहीं समझ पाते हैं ना, उसका विरोध करने लगते हैं, उसको गाली देने लगते हैं, उसको मिथक कहने लगते हैं। धर्म की चर्चा कोई भी कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है। आप ध्यान का पहला चरण पार होने दीजिए। दुनिया में इन सांसों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। सांस खत्म, आप खत्म, पर आप समझते मकान ज्यादा कीमती है, हीरा ज्यादा कीमती है, स्त्री ज्यादा कीमती है, गाड़ी ज्यादा है। आप कहते हैं इंसान को सांस की कीमत मृत्यु शैया पर पता चलती है। 99% इंसान को सांस की कीमत मृत्यु की शैया पर पता चलती है, तब वो बहुत तड़पता है। दो ही चीजें इस धरती पे कीमती हैं, सिर्फ दो, बाकी कुछ कीमती ही नहीं है। जो आप ले ही नहीं जा सकते वो धन ही नहीं है। इस धरती पे सिर्फ दो चीजें कीमती हैं, एक सांसें, एक समय। इस धरती पर सिर्फ दो चीजें कीमती हैं, एक सांसें, एक समय। क्योंकि दोनों अगर चली गई तो फिर लौट के नहीं आ सकते, कोई रास्ता ही नहीं है। हर वो चीज जो दोबारा आ सकती है वो कीमती है ही नहीं। कीमती तो सिर्फ वो चीज है, बेशकीमती, जो दोबारा आ ही नहीं सकती। पर ऐसा उलझ गया, इस समाज के चक्रव्यूह में हर व्यक्ति ऐसा उलझ गया है। तो पहली चीज, समुद्र मंथन से निकलेगा हलाहल विष, वो चरण खतरनाक है। उस चरण में 90% लोग भाग जाते हैं कि अरे यार ध्यान करत रहें, परेशान हो गए भैया। वो तो स्वाभाविक सी बात है, होना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। पूजा का पहला चरण बहुत अच्छा है। पूजा क्रिया है, इसलिए हर आदमी कर सकता है। ध्यान अक्रिया है।
आदमी की आदत है, जितनी क्रियाएं हैं वो आदमी कर सकता है। कुछ करने के लिए कह दो, आदमी कर लेगा। इसलिए ध्यान को समझाना असंभव है, क्योंकि ध्यान अक्रिया है। उसमें कुछ गतिविधियां लोग करा देते हैं कि इसी बहाने आदमी उलझ जाएगा, पर ध्यान दुनिया में अक्रिया है। तो पुरोहितों ने पूजा का इजाद किया, क्योंकि पूजा क्रिया है। मनुष्य क्रिया को तो समझता है, अक्रिया को नहीं समझता। इसलिए बहुत लोग सवाल करते हैं कि ध्यान कैसे होता है भैया, क्या होता है, कैसे किया जाता है भैया। कुछ नहीं किया जाता। एक पागल खाना है और उस पागल खाने के गेट पर आप खड़े हो और पागल खाने के अंदर पागल चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा मैं प्रधानमंत्री, कोई कह रहा मैं विराट कोहली, कोई कह रहा मैं रोनाल्डो, कोई कह रहा मैं अमरीश पुरी, कोई कह रहा मैं भगवान। और बाहर आप ऐसे खड़े होकर देख रहे हो, आप कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा ही जब आप ध्यान बंद करोगे, जैसे ही ध्यान में आप आंखें बंद करोगे तो अंदर एक यहां पर बगबगाहट दिखाई पड़ेगी। आप यहां पीछे ये यहां एक बगबगाहट, एक कोलाहल, एक भीड़। बस आपको उसे वैसे ही देखना है जैसे आप पागल खाने के दरवाजे पे खड़े होकर पागल को देखते हो। अगर आपने उस कोलाहल में हिस्सा लिया, आप उससे जुड़े, तो आप गए। इसीलिए बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आती, क्योंकि नींद में आंख बंद करना है, और जैसे आंख बंद होगा वो कोलाहल शुरू हो जाएगा। और आज तो और ज्यादा है। आज सबसे बड़ा चैलेंज इंसोमेनिया है। इंसोमेनिया, डिप्रेशन, कैंसर, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं, अलग नहीं है ये। दिन भर आंख नहीं बंद करोगे, कभी तो करोगे। तो जैसे ही आंख बंद करोगे ये बड़बड़ाहट और तेज हो जाएगी। तो लोग रात भर स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते 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 मन टूट जाता है, फिर सो जाते हैं। और वो भी गहरी नींद का अभाव। तो पेशेंस हो गया खत्म, तो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आ जाइए इस रास्ते पर। एक सविनय निवेदन है, किसी को गुरु ढूंढ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, किसी ना किसी आश्रम से जुड़ जाइए। शांति कुंज चले जाइए, कोयंबटूर चले जाइए, पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं, मां निर्मला देवी जी का आश्रम है, आशुतोष महाराज जी का दिव्य ज्योति जागृत संस्थान है। ऐसे न जाने कितने संस्थान हैं। ऐसे न जाने कितने संस्थान हैं। पर अब जुड़ जाइए, अब समय आ गया है। अगर आप नहीं जुड़ेंगे ना तो जीवन बहुत बदतर हो जाएगा। तो पहले हालाहल विष, फिर कामधेनु। कामधेनु मन की निर्मलता, इंद्रियों का अंदर की तरफ मुड़ना। आगे गीता में कामधेनु पर भी चर्चा है। कामधेनु के बाद जो तीसरी चीज निकलेगी वो है उच्च श्रव घोड़ा। सफेद घोड़ा, काला नहीं, सफेद। अब जो मन की गति है वो आपके नियंत्रण में आनी शुरू हो जाएगी। ये तीसरा फेज है। जो मन की गति है, मन की गति वो आपके नियंत्रण में आनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी घटना होगी। मन आज भी गतिमान रहेगा, लेकिन उसकी गति आपके नियंत्रण में आनी शुरू हो जाएगी। अब वो अपनी मनमर्जी के मालिक वाला घोड़ा नहीं रहेगा। और यहां से, इस तीसरी चीज की प्राप्ति से आपके ध्यान के प्रति लगाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। लगाव तो दूसरे चरण से ही शुरू हो जाएगा, हल्का फुल्का। आप किसी का भला सोचोगे, हो जाएगा।
आप सोचोगे यार भगवान इसको ठीक कर दे, वो हो जाएगा, कुछ कुछ डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब मन का नियंत्रण, मन की गति आपके नियंत्रण में आनी शुरू है, फिर तो आपको लगेगा अरे वाह यार ये तो जादू। पर इसके लिए पहला चरण पर ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर से तमस मत लीजिए, संगत पर नजर रखिए। ध्यान करके उठे, ऑफिस पहुंचे, वहां सेक्स पर चर्चा हो रही है, मोबाइल पे लगा के ब्लू फिल्म देख रहे हैं आधा घंटा। पहला चरण बहुत खतरनाक है, बहुत बहुत। तो फिर दूसरा चरण आ ही नहीं पाता, तीसरा चरण एकदम नहीं आ पाता। तब आदमी को लगता है ये सब बेवकूफी है यार, ध्यानवान कुछ नहीं होता, ये सब नाटक है। लेकिन यह चरण जब आएगा, मन की गति पर नियंत्रण, उच्चैश्रव घोड़ा, ध्यान से ये चीजें निकलती हैं। आपने कभी सोचा, आपने कभी धर्म को इस तरह पढ़ा, आपने कभी धर्म के इस रूप को देखा? धर्म, हमसे एक साहब मिले, बोले स्टोन एज में कौन सा धर्म था? मैंने कहा धर्म, धर्म के बिना ये ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता। धर्म मतलब क्या? नियम। नियम। धर्म का मतलब तुम क्या समझते हो? हिंदू, ईसाई, इस्लाम, सिख। धर्म सदैव से रहा। अभी धरती अपना धर्म छोड़ दे गुरुत्वाकर्षण का, खत्म। अभी सूरज, अभी धरती जो है सूरज का चक्कर लगाना बंद कर दे। अगर धरती फ्री विल जैसे इंसान सोचता है हम ना जावे, अब धरती सोच ले हम सूरज के चक्कर ना लगाई, खत्म। ये पूरा ब्रह्मांड धर्म पे चल रहा है। तुम धर्म का मतलब समझते हो हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। ये तो अभी स्थापित धर्मों की आवश्यकता पड़ी जब भौतिकवाद की शुरुआत हुई। धर्म कैसे पैदा? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब भौतिकवाद, जब भौतिक जीवन की शुरुआत हुई मानव के इतिहास में, तब स्थापित धर्मों की आवश्यकता हुई। स्टोन एज में क्या करते? सरल प्राणी, सीधा। आज भी तुम कबीलाई क्षेत्रों में जाओ, सरल लोग हैं, सीधे सज्जन, प्रकृति के साथ रहने वाले लोग हैं। पेड़ काट के सोफा नहीं बनाते। पेड़ काट के सोफा नहीं बनाते। ये जो स्थापित धर्म है ना, जैसे वॉशिंग मशीन को चलाने का मैनुअल है, लैपटॉप को चलाने का मैनुअल है, तो जब भौतिकवाद की शुरुआत हुई तो आदमी की इंद्रियां बाहर भागने लगी। तब स्थापित धर्मों की जरूरत पड़ी। तब सनातन आया, तब जरथुस्त्र धर्म आया, तब बुद्ध आए, तब महावीर आए, तब इस्लाम आया, तब गुरु नानक देव जी आए। धर्म हमेशा से था। स्थापित धर्म भौतिकवाद की देन है, मेटेरियलिज्म की देन है। जब इंसान बाहर भागने लगा, अंदर से कटने लगा, तब उसको याद दिलाने की जरूरत पड़ी। इस पर्सपेक्टिव से कभी धर्म को देखे। और ये तो वी डोंट बिलीव इन रिलीजन बिकॉज यू नो nothing is related in religion. I have seen, I don't believe in God. अरे जाहिल, पार्टी लग जाए तो रोक नहीं पाओगे, वहीं निकलेगी जहां खड़े हो। और बनते हो सर्वशक्तिमान, जहां खड़े हो वहीं निकलेगी, कुछ कर नहीं पाओगे, चाहे जितना गाड़ी के पीछे महाकाल लिखाए हो। होश में रहो, सांस नहीं रोक पाओगे 2 मिनट से ज्यादा, नींद नहीं ला पाओगे अपनी मर्जी से अगर नहीं आ रही है। अगर ये सब कर लेते हो तो सर्वशक्तिमान हो। कैसा अकड़ा हुआ है इंसान, एक 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद के इसे तिरछा खड़ा है।
बस जब अहंकार का भाव ज्यादा हो जाए तो ऐसे आसमान की तरफ सर उठाकर देख लिया करो। जिसने इसको बनाया है अगर वो अहंकार में आ गया ना, इसलिए मरते वक्त आदमी तड़पता बहुत है कि भैया इतना मेहनत फालतू में किया, कुछ जा ही नहीं रहा है। 40 ठुकार रखे हैं, यमराज से कह रहे हैं कि एक एक, अरे बोला एक, वहां तुमको गधा बैठा घुमाएंगे, ये कहां ले जाओगे, तो दूसरे के धन से कमाए, आओ चलो। ये है साइंस। रिलीजन इज द सुप्रीम साइंस। वो सिर्फ कहानियां नहीं है। आप सब अपने जीवन में समुद्र मंथन की शुरुआत करिए। तो पहले निकलेगा हलाहल वेश, दूसरा निकलेगा कामधेनु गाय, तीसरा उच्चश्रव घोड़ा, बहुत प्यारी डेवलपमेंट आपके जीवन में होगी, और चौथा निकलेगा ऐरावत हाथी। यह किसका प्रतीक है? बुद्धि का, इंटेलेक्ट। इस पे कौन बैठेगा? इंद्र। इस ऐरावत हाथी पे कौन बैठेगा? इंद्र। सब आपके अंदर से निकलेंगे। अभी समय है, जाग जाओ। इस देश को, इस समाज को, इस संसार को आप सबकी जरूरत है। इंद्रिय विषय संयोग से बचो। बचो मतलब देखो, अब यार रहो, बचा ले। कुछ लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे एक्सट्रीम में चले आते हैं। हम भैया लड़की नहीं देखते, भैया अंदर हो, ट्रक के पीछे लिखा है देखो मगर प्यार से। अब घूरे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, लड़की देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, ऊपर से ट्रक चला गया। होश, होश बढ़ाओ, होश, ध्यान बढ़ाओ, होश बढ़ाओ। जैसे जैसे जागृति आती जाएगी, धीरे धीरे आएगी। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगी। इंद्र यानी मन बुद्धि पर सवार हो जाएगा। मन नियंत्रण में आ ही चुका है, और फिर वो बुद्धि पर सवार हो जाएगा। फिर वो डिफरेंशिएट करने लगेगा। अब वो कहेगा कि शराब क्यों पीना, शराब क्या करती है? बोले साहब मन को शांत करती है। बोले यार वो तो मैं आधा घंटा ऐसे ही बैठकर शांत कर लेता हूं, अब क्यों पीना शराब? बोले स्त्री, अरे बोले स्त्री तो जननी है यार, कोई माई का लाल स्त्री को भोग सकता है? स्त्री को भोगने की धारणा ने पुरुष के जीवन को नरक बना रखा है। किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है, यह बात स्त्रियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मुस्कुराती हैं वो। कहावत है ना, लड़की हंसी तो फंसी। इस कहावत के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो गए। बड़े सारे लड़के हैं, पुरुष हैं, जो बड़ा दावा करते हैं कि मेरा 15 लड़कियों से प्यार था, कोई कहता 20 से था, कोई कहता 25 से था। 25 लोगों ने तुझे मूर्ख बनाया, तुझे पता ही नहीं चला, इतने बड़ा जाहिल हो तुम। और अगली बार जब स्त्री तुम्हें देख के मुस्कुराए तो जाओ उसका पैर छुओ, कहो माता जी मैं नहीं हूं। वो मुस्कुरा ही इसीलिए रही है कि अब तेरी बारी। वो मुस्कुरा ही इसीलिए रही कि अब तेरी बारी। तो जब ये बुद्धि जागृत होनी शुरू हो जाएगी, जब उसके नियंत्रण में आ जाएगी, तो वो डिफरेंशिएट करने लगेगी सही और गलत का, अच्छे और बुरे का। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, खुद ही कहेगी नहीं यार कोई जरूरत नहीं है, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। अभी आप अपने अंदर से लड़ रहे हो, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा ही नहीं। आप रशिया गए, -40 डिग्री टेम्परेचर है, वहां आपने 2 घूंट वोदका मार लियो कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना है।
स्त्री जननी बन गई। ये चौथी चीज आपके अंदर विकास होगा। ये चौथा चीज समुद्र मंथन से निकलेगा। पांचवी निकलेगी कौस्तुभ मणि। बहुत बड़ी चीज है, अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करूंगा और आशा करता हूं और आप सब इसका विस्तार करिए, बताइए लोगों को, आप ही पढ़ाइए। यहां से सुनने के बाद आप अलग चैनल खोल लीजिए, किसी तरह विस्तार तो हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप मत करिए। यहां पढ़ने के बाद आप अपना चैनल खोल लीजिए, आप उस पर यथार्थ गीता पार्ट 2 पढ़ाइए अपने नाम से कम अच्छी चीजों का विस्तार तो हो। भाई हमसे 10 लोग सीखेंगे, 10 आपसे सीख लेंगे। कम से कम इस संसार का भला तो हो। मैं दलदल में था, मैं मैले में पड़ा हुआ था, वहां से मैं बाहर निकला, उस मैले से मैं बाहर निकला। आप भी निकलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी वजह से कोई निकलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।